गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 115 का पोयम रीडिंग सेक्शन बी का पोयम अबाउट मी, ये पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं। अबाउट मी मीन्स होता है मेरे बारे में। चलिए इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके पोएट कौन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस पोयम के जो पोएट हैं उनका नाम है रामेंद्र कुमार। यहाँ पे लिखा गया है कि रामेंद्र कुमार इज़ एन अवॉर्डेड विनिंग इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन। रामेंद्र कुमार ने कई पुरस्कार जीते हैं और उन्होंने बच्चों के लिए कई पुस्तकें लिखी हैं। ही हैज़ रिटन मोर देन 20 बुक्स सो फॉर, और अभी तक उन्होंने 20 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन 7 फॉरेन एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस। उनकी जो बुक है वो 7 विदेशी भाषा में और 8 भारतीय जो भाषा है उसमें ट्रांसलेट या अनुवाद की जा चुकी है। इस पोयम में कवि ने हमको वो उन बच्चों के बारे में, उन बालकों के बारे में बताया है जो बच्चे अपने आप को औसत जो बच्चे रहते हैं, जो एवरेज जो बच्चे रहते हैं, उनसे अपने आप को तुच्छ समझते हैं या कम समझते हैं। यहाँ कवि ने हमको ये मैसेज दिया है कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी जो बालक हो, चाहे वो प्रतिभावान हो ना हो, वो किसी क्षेत्र में सफल हो ना हो, किंतु वो उस बालक को एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए। उसको हर व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। उनके मन में दूसरों के प्रति दर्द पीड़ा होनी चाहिए। यानी कि यहाँ हमको एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कवि कि हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो ना हो, किंतु हम अपने जीवन में, अपने जीवन रूपी जो मानवीय जो गुण हैं उनमें हमें ज़रूर ही क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। चलिए हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। आई हैव नो वन बट 2 नेम्स। कवि हमको ये कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पर केवल एक ही नाम नहीं है, बट 2 नेम, मैं 2 नामों से जाना जाता हूँ। हे यू एंड व्हाट्स योर नेम। पहला जो नाम है वो है हे यू और दूसरा नाम है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इन 2 नामों से मैं जाना जाता हूँ। दैट इज़ हाउ आई एम नो। इस प्रकार से मैं जाना जाता हूँ। एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम, और मेरे सिवा और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी कि मैं अपने 2 नामों से जाना जाता हूँ, इसके लिए कोई दूसरों पर मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, दोषारोप नहीं कर सकता। हु वुड रिमेंबर समवन, कौन किसको याद करता है। हु इज़ ए गुड एट नथिंग, कौन बिना काम के है। हु हैज़ कैन और इवन विल, कौन कर सकता है और कौन करेगा। एक्सेल इवन इन सिंगल थिंग, यहाँ तक कि अकेले कार्य को अच्छे से करने के लिए। यानी कि कोई किसी को नहीं याद करता है और कौन सा काम हम कर सकते हैं, कौन सा करेंगे, और अकेले व्यक्ति किस कार्य को अच्छे से करेगा, ये भविष्य की बातें होती है। सम आर गुड इन स्टडीज़। कभी हमसे भी कह रहे हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। अदर्स इज मैनी अ गेम, कुछ जो होते हैं वो खेलने में अच्छे होते हैं। सम पेंट अ प्रिटी पिक्चर, कुछ जो बच्चे होते हैं वो अच्छे पिक्चर की ड्राइंग करते हैं, वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाते हैं। एंड अर्न फॉर देम सेल्फ अ नेम, और उनसे वो अपने नाम को या अपने ख्याति को अर्जित करते हैं, है ना। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग पढ़ाई में आगे बढ़कर सफल होकर, कुछ बच्चे ड्राइंग में सफल होकर, कुछ गेम में, कुछ अच्छे गेम को खेलकर सफल होकर अपने नाम को अपने एक ऊंचाई के पायदान पर अपने नाम को क्या करते हैं, इंगित करवाते हैं, दर्ज करवाते हैं। बट वॉट अबाउट मी, हमको पोएट हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं, अपने बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में क्या। आई हैव नथिंग डेट कैन इम्प्रेस ए सिंगल सोल। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ऐसा कोई
सोल नहीं है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसके द्वारा मैं दूसरों को क्या कर सकूं, प्रभावित कर सकूं। यानी कि अपनी पीड़ा, अपने दर्द को बता रहे हैं कि, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में क्या, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं दूसरों को प्रभावित कर सकूं, आकर्षित कर सकूं। नाइदर टैलेंट नॉर लुक्स नॉर एबिलिटी, ना ही मेरे में प्रतिभा है, टैलेंट है, नॉर लुक, ना मैं देखने में अच्छा हूँ, नॉर एबिलिटी, और ना ही मुझ में किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। यानी कि बहुत दुख के साथ वो बोल रहे हैं, ना मैं किसी प्रकार की मैं योग्यता रखता हूँ, ना मैं प्रतिभा है, ना ही मैं देखने में सुंदर हूँ। टू अचीव अ सॉलिटरी गोल, जिससे मैं किसी अकेले लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ, है ना। यदि मैं लोगों को आकर्षित ही नहीं कर पा रहा हूँ, यदि लोगों को मेरी बातें ही अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं कौन से ऐसा कार्य करूँ जिससे मैं अपने लक्ष्य को क्या कर सकूँ, प्राप्त कर सकूँ। बट वेट, एम आई रियली यूजलेस, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोएट, किंतु रुके, थोड़ा सा रुकिए, क्या मैं वाकई में बेकार हूँ। ओनली सम फ्लैश एंड बोन्स, हमको फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मैं केवल मांस और हड्डियों का ही बना हूँ, और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी, या मुझ में भी कुछ ऐसा है, मैं जो बाहरी रूप से जो दिख रहा हूँ उसके अलावा भी मुझ में कुछ ऐसा है जिसे लोग देख सके। अ क्वालिटी डेट इज ट्रूली माई ओन, एक ऐसी योग्यता जिससे जो सिर्फ मेरा हो। यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केवल मैं हड्डियों का तो नहीं बना हूँ, मुझ में भी कुछ ऐसी क्वालिटी है, ऐसा कुछ गुण है जिससे मैं दूसरों को खुशी दे सकूँ, दूसरों को आकर्षित कर सकूँ। अ हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर, और अपने बारे में ये बता रहे हैं कि मेरा एक हृदय है जो दूसरों के लिए धड़कता है। एंड जॉय एंड सॉरो इट शेयर, मैं दूसरों की खुशियों को, दूसरों के दुखों को शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। जब लोग बहुत ज़्यादा दुखी अवस्था में रहते हैं तो मैं उनके दुखों को दूर करता हूँ, और जब खुश रहते हैं तो मैं उनकी खुशियों में शामिल होता हूँ। अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, एक मन है, एक मस्तिष्क मेरे पास है जो दूसरों के लिए देखता है, दूसरों के बारे में सोचता है। अ सोल दैट ट्रूली केयर्स, और एक ऐसी आत्मा है जो दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों को संभालने के लिए, दूसरों के टेक केयर के लिए वो उनके बारे में सोचती है। इन दिस वर्ल्ड टुडे, आज के इस दुनिया में, इफ अ लविंग हार्ट इज अ ट्रेजर, एक जो प्यारा जो हृदय होता है वो एक खजाने के समान है। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि कोई चीज़ है तो हमारा जो हृदय है, जो प्यारा जो हृदय है वो एक खजाने के समान है। देन आई प्रे टू एवरीवन, तब मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा, टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर, कि मुझे एक नए रूप में, नए व्यक्ति के रूप में, एक नए बालक के रूप में मुझे क्या करे, अनुभव करे। यानी कि हमको ये मैसेज बोल रहे हैं, ये बात हमको बता रहे हैं कवि कि मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक तुच्छ व्यक्ति या तुच्छ बालक के रूप में ना देखें। मुझ में कोई योग्यता तो नहीं है, किंतु मुझ में ऐसी क्वालिटी है जिससे लोग मुझे दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। डोंट जज मी बाय हाउ मैनी प्राइज आई नेवर बीन, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हमको कवि कि डोंट जज मी बाय हाउ मैनी प्राइज, मुझे उस किससे जज मत करो, प्राइज कि मैंने अपने जीवन में कितनी पुरस्कार को जीता है, उससे मेरा आकलन मत लगाओ। आई नेवर बीन, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पुरस्कार नहीं जीता। बट बाय हाउ मैनी सोरो आई शेयर, किंतु मैंने पुरस्कार तो नहीं जीता है, किंतु मैं दूसरों के दुखों को, मैं दूसरों के पीड़ा को काफ़ी हद तक मैंने क्या किया है, साझा किया है ना। कितनी बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर कही है कवि ने हमको कि मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं लिया, किसी प्रकार का अवार्ड नहीं लिया, लोगों ने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की है,
किंतु मैंने दूसरों की पीड़ा और दर्द को समझकर उसको कम करने का क्या किया है, प्रयास किया है। Not by the number of claps I don't earn. मैंने तालियों की गड़गड़ाहट को अर्न नहीं किया, अर्जित नहीं किया, किसी ने मेरे लिए तालियां नहीं बजाई हैं, बट माई रीड स्टॉक ऑफ कंपनसेशन एंड केयर। लेकिन मैंने अपने अंदर हमेशा क्या चीज़ को, कंपनसेशन एंड केयर, करुणा और लोगों का ध्यान रखने का, जो लोगों के प्रति जो ध्यान, जो केयर करना, जो केयर करते हैं, उस भाव को मैंने अपने अंदर रखा। यहाँ पर कभी हमको बोल रहे हैं कि जीवन में मुझे तालियों का शौक़ नहीं रहा कि लोग मेरे लिए तालियां बजाए, या कभी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लोग तालियां बजाए। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, किंतु मेरे अंदर हमेशा ही करुणा और दूसरों की चिंता का या दूसरों की सेवा का भाव मेरे अंदर रहा है। डोंट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू। मुझे तुच्छ मत समझिए और ना ही मुझसे नजरें फेरिए। पे मी अ लिटिल हीट, मुझ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ लिटिल नॉड, अ फ्रेंडली स्माइल, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देखकर मुस्कुराएंगे। दैट इज़ ऑल आई नीड, जो मुझे ज़रूरत है, और इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर हमको कवि कह रहे हैं कि मुझे एकदम ऑर्डिनरी, मुझे एकदम तुच्छ बच्चे की तरह, बालक की तरह मत समझिए। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल आपकी एक अच्छी सी फ्रेंडली, आपकी मित्रतापूर्वक एक स्माइल की, एक मुस्कान की मुझे ज़रूरत है। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, मैं एक औसत और सामान्य सा बालक हूँ। ट्रीट मी एट लीस्ट लाइक ए पर्सन, कम से कम मुझे एक पर्सन की तरह, एक व्यक्ति की तरह मुझसे व्यवहार कीजिए। गिव मी ए नेम, मुझे एक नाम दीजिए। एनीथिंग दैट यू लाइक, आपको जो भी पसंद हो, आप जिस नाम से भी मुझे पुकारना चाहते हैं, आप उस प्रकार के नाम से मुझे पुकार सकते हैं। बट प्लीज़ एट लीस्ट मेक मी फील ह्यूमन, किंतु कृपया आप कम से कम मुझे क्या समझिए, एक मानवीय व्यक्ति समझिए। एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक सामान्य सा जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की तरह मुझे समझिए। तो ये जो पोयम है वो काफ़ी प्रेरणादायक है, और इस पोयम से हम भी एक अच्छी सीख ले सकते हैं कि हमें दूसरों को, जो हमसे कार्य में या किसी क्षेत्र में यदि हमसे कम है, तो हम उसे तुच्छ ना समझे, बल्कि अपने जैसे ही उन्हें समझें।